नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की है। ऑटो ड्राइवर वैसे तो यूपी के रहने वाले थे और वो गुरुग्राम में अपना ऑटो चला रहे थे। ये घटना को लगभग 12-13 साल बीत चुका है। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं गुरुग्राम में रहता हूँ। ये घटना को तो काफ़ी दिन हो चुका है। मेरी शादी को करीब 2 साल बीता था और मेरी पत्नी अब बीमार रहने लगी थी। मैं तो दिन भर अपना ऑटो चलाता था और शाम को आता था तो पत्नी का हालत देख करके बहुत तरस आती थी। फिर मैं अगले दिन से उसके इलाज में लग गया था। मैं हर हॉस्पिटल, हर जगह पर जहाँ जहाँ लोग बताते थे जाता रहा, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं हो पा रही थी। पैसा बहुत लग रहा था और ऐसा कंडीशन हो गया कि मुझे अब ब्याज पर पैसा लेना पड़ा था। वहाँ पर मेरा एक घर था और वो समझा जाए तो वो उस घर को मैं एक तरह से गिरवी ही रख दिया था। जो ब्याज वाले थे, जो पैसे दिए थे, वो कागज़ पर मेरे से साइन करा लिए थे कि अगर तू टाइम पर पैसा नहीं दिया तो ये घर को हम कब्जा कर लेंगे। अब ले दे के वही तो मेरे पास में एक जमा पूंजी था, मेरा घर। खैर, मेरी पत्नी अच्छी हो जाए उससे बड़ी बात नहीं थी। घर तो आता जाता रहेगा। और वही सोच कर के मैं पैसा सब खर्च करने लगा अपनी पत्नी के इलाज पर। काफ़ी टाइम बीत चुका था। तभी किसी ने कहा कि देखो, कुछ तांत्रिकों के पास भी अपना पत्नी को दिखा दो। हो सकता है कोई ऊपरी हवा हो जो इसीलिए दवाई सेट नहीं कर रही हो। मैं वो भी करवा लिया। उसी चक्कर में एक तांत्रिक से जाकर के मिला था। तांत्रिक ने मेरी पत्नी को झाड़ फूँक किया, बोला सब कुछ सही हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। अब दवा भी चल रहा था और तांत्रिक का इलाज भी चल रहा था। अब मुझे पक्का यकीन था कि अब मेरी पत्नी सही हो जाएगी, क्योंकि अब कुछ फ़र्क दिखने लगा था। अब किसकी दवा या ये तांत्रिक का असर हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन फ़र्क तो आ रहा था पत्नी पर। मैं दवा भी अपना चलाता रहा और तांत्रिक से इलाज भी कराता रहा था और कुछ ही दिनों के बाद में मेरी पत्नी ठीक हो गई थी। मुझे खुशी तो थी इस बात की कि चलो, पैसा लगा, इतना सारा खर्च हुआ, लेकिन पत्नी तो ठीक हो गई ना। लेकिन अब जो कर्जे वाले थे, अब वो पैसा का तकादा करने लगे थे। मैं अब परेशान रहने लगा था कि इतना सारा पैसा मैं कहाँ से दूंगा। मैं जितना ऑटो चलाता था उतने में तो ये कर्जा चुकता नहीं होना था। अब मैं परेशान अब रहने लगा था और सोचने लगा था कि कहाँ से इतना पैसा ले आऊँ। अब ले दे कर एक ही मेरा घर था और वही जमा पूंजी था। अगर उस घर को बेच दिया तो मेरे पास में कुछ भी नहीं बचता। अब मैं बहुत टेंशन में था और एक दिन उसी तांत्रिक ने मुझे बुलाया था। लास्ट को कोई विद्या रह गई थी उसको करना, तो मैं रात के उसके यहाँ पर अपना ऑटो लेकर के पहुँचा था। वो मुझे वो लास्ट का जो प्रक्रिया थी तांत्रिक का, उसका वो कुछ पढ़ लिख करके हमें दे रहा था। कोई ताबीज़ वगैरह था, बोला अपना पत्नी के गले में डाल देना, भगवान सब कुछ सही करेंगे। और मैं उदास सा बैठा हुआ था तो बोला, क्या बात है बच्चा, इतना उदास क्यों है? मैंने बोला, बाबा जी, और ऐसी ऐसी कहानी है, मैं बहुत कर्जे में आ चुका हूँ। अब तो मुझे लग रहा था कि मुझे अपना ही घर बेचना पड़ेगा। मेरे पास में कर्जे देने के लिए अब पैसे नहीं हैं और तगादे वाले तो रोज़ ही
आ रहे हैं तगादा करने के लिए, धमकी भी दे रहे हैं। मैं इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान में हूँ। वो तांत्रिक सोचते हुए बोले कि देखो, एक तरीका है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारा घर भी नहीं बिकेगा। अगर कर सकते हो तो बताओ। मैं जल्दी से बोला हाँ हाँ बिल्कुल मैं कर लूँगा जी, करना क्या है। वो बाबा बोले कि ये भाई एक सेठ का एक फैक्ट्री है जो काफ़ी दिनों से बंद है और उसमें कुछ भूत का साया है, इसी वजह से वो फैक्ट्री बंद पड़ी है। अब वो सेठ जी खोलना चाहता है फैक्ट्री को और मेरे हाथ से वो पूजा करवाना चाह रहा है कि मैं उस फैक्ट्री को भूत को भगा दूं, लेकिन उस काम में करीब करीब 1 महीना लगेगा और 1 महीना तो मैं वहाँ पूजा करने से रहा। तो ऐसे एक आदमी का तलाश है जो रात के टाइम में जा कर के उस फैक्ट्री में 12 बजे के आसपास और एक दीपक जलाना है जहाँ हम पूजा करेंगे पहले दिन, और वही दीपक 12 बजे रात में जा कर के जलाना है और सुबह तक वहाँ पर बैठना है, उस दीपक को बुझने नहीं देना है। कर पाओगे तुम, बताओ। मैं सोचने लगा, यानी कि ये तो मुश्किल कोई काम नहीं है। मैं बोला हाँ जी कर लूँगा मैं। वो बाबा बोले कि देखो, सोच समझ लो, घर में अपने पत्नी से जाके सलाह कर लो और मेरे को बताना आप। मैंने ठीक है बाबा जी। मैं घर पे जा कर के पत्नी से सलाह किया कि ऐसी ऐसी बात है। पत्नी तो मना कर दिया, बोला नहीं नहीं जाना है, आप घर बेच दो, हम लोग किराए के घर में रह जाएंगे, लेकिन वहाँ उस फैक्ट्री में नहीं जाना है पूजा करने के लिए। मैंने बोला इसमें डरने वाली क्या बात है, वो तो तांत्रिक बाबा पहले दिन पूजा करेंगे, हमें कौन वहाँ 24 घंटे रहना है। रात को जाना है 12 बजे और दीपक जला के वहाँ बैठ जाना है, दीपक को बुझने नहीं देना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो बोली नहीं नहीं, भूतिया मामला है, ठीक नहीं है। पत्नी तो मना करती रही, लेकिन मैं करता तो क्या करता। मैं वो उस काम को हामी भर लिया और बाबा से बोला कि बाबा जी मैं कर लूँगा, कब से जाना है। बाबा जी बोले मैं तुम्हें जल्द ही बताऊँगा। और फिर वो दिन आ चुका था, सब कुछ तय हो चुका था। तांत्रिक ने जो पैसे मुझे कुछ एडवांस भी दिए थे, बोला ये रख लो और कर्जे वाले को पहले चुकता करो, और मैंने वो पैसे कर्जे वाले को दे दिया था, तब जाकर के वो लोग शांत हुए थे। अब बाबा ने वो डेट फिक्स कर दिया था कि फलने दिन को हमें वहाँ चलना है और वही रात के टाइम में 12 बजे तुम अपना ऑटो लेकर के आ जाना। मैं वक्त पर पहुँच गया था बाबा के पास में, और बाबा अपना सामान का थैला लेकर के हमारे ऑटो में बैठ गए थे और हम चल पड़े थे उस फैक्ट्री की तरफ में। फैक्ट्री में तो कतई कोई था ही नहीं, ना गेट पर भी कोई नहीं था, ताला बंद था, चाबी बाबा के पास में था। बाबा ने ताला खोला और हम लोग अंदर घुसे। चमगादड़ों के फौज ने बाहर एकदम हम लोग को जैसे हमला ही कर दिया था। बहुत सारा चमगादड़ अंदर भरे हुए थे। एक बार तो मैं डर ही गया था, लेकिन देखा कि चमगादड़ है तो डर मेरा दूर हुआ। और एक जगह पर बाबा साफ सफाई मेरे से करवाए, बोले पूजा यहीं पर करेंगे, तुम डरोगे तो नहीं ना। नहीं बाबा आप हो तो हमें क्या डरना। बोले ठीक है। फिर उन्होंने अपना पूजा शुरू किया था। पूजा में पूरी रात निकल चुकी थी और सब कुछ बिल्कुल शांति से हो चुका था। मुझे तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कोई भूत प्रेत यहाँ पर है। हमें कुछ भी ऐसी कोई आहट, चाहे ऐसी कोई परछाई, चाहे भूत प्रेत, मुझे कोई नज़र ही नहीं आया था। ये तो बहुत आसान काम था मुझे लगा था। मैं तो या आराम से कर लूँगा, अपने मन में मैं सोचता रहा। और सुबह में हम लोग चल पड़े थे और बाबा ने मुझे वो चाबी दे दिया और बोला देखो उसी दीपक में घी डालना है 12 बजे रात में और उसको जलाना है, और उसी पूजा के पास में जहाँ हमने पूजा पूरा काम किया हुआ है वहीं बैठ जाना है।
और दीपक को बुझने नहीं देना है। अगर घी कम पड़े दोबारा डाल दो। और लेकिन उस एरिए से जो मैंने घेरा बनाया हुआ है, उस एरिए से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई तुम्हें बुलाए, तुम्हें कोई लालच दे, चाहे तुम्हें कोई धमकाए, बिल्कुल नहीं निकलना है। अगर तुम बाहर निकल गए तो तुम्हारी जान पर भी खतरा आ सकता है। बाबा मुझे ने सब कुछ समझा दिया था। अब फिर वही हुआ। अगले रात को मैं 12 बजे के आसपास मैं पहुंच गया था अपने ऑटो लेकर के। गेट खोला और अंदर चला गया। चमगादड़ आज भी थे। जल्दी से वो सब चमगादड़ निकल चुके थे और मैं उस जगह पर पहुंच गया था कि जहां पिछली रात को पूजा हुआ था। बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था वो फैक्ट्री। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे कहीं पर भूत प्रेत तो नज़र नहीं आए। सब कुछ बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं अपना आराम से उस जगह पर बैठ गया था जहाँ पूजा करना था। मैं वो दीपक को जला दिया घी डाल करके और बैठ गया दीपक के पास में। जैसे बाबा ने बताया था मैं वैसे ही करता जा रहा था। अब करीब 2 बज रहा था रात का। अब मुझे अपने पीछे में कुछ आहट सुनाई दी। मैं मुड़ कर के देखा तो मैं दंग रह गया था। मेरे पीछे में एक बड़ा सा आदमी नज़र आ रहा था और उसके हाथ में एक हथियार सा चमक रहा था, पुराने ज़माने का, जैसे फरसा हो, ऐसा कुछ था, कुल्हाड़ी टाइप में। मैं तो एक बार डर ही गया था कि ये पता नहीं कौन आ गया है। मैंने तो कल भी देखा था बाबा के साथ में रात भर रहा था, लेकिन ऐसा तो कुछ घटना नहीं हुई थी। और अचानक ये आदमी कहाँ से आ गया। लेकिन तभी बाबा का बात मुझे याद आ गया कि कोई धमकाए, कोई लालच दे, कोई बुलाए तो लेकिन इस जगह से हिलना नहीं है। अब मैंने वही किया, अपनी आँख बंद कर लिया और अपने दीपक पर ध्यान लगाने लगा था। मैं उस तरफ देखना ही नहीं चाहता था। और वो जो हथियार वाला बंदा था और मुझे वो धमका रहा था, बोला कि कब तक तुम दीपक जलाते रहोगे, कभी तो दीपक बुझेगा और उसी वक्त तुम्हें इसी हथियार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, नहीं तो अभी भी टाइम है, तुम यहाँ से भाग जाओ। यह मेरा घर है, मैं इसमें रहूँगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता है। और तुम्हें बार बार मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अपने घर पर जाओ। अगर नहीं तो कभी तो मुझे मौका मिलेगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बोले जा रहा था, मैं अपने कानों में सुन रहा था, लेकिन बाबा ने बोला था कि डरना नहीं, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। और फिर वही हुआ। मैं अपना ध्यान में लगा रहा, दीपक की तरफ देखता रहा। उस तरफ देखना ही बंद कर दिया था मैंने। डर तो पूरा लग रहा था, शरीर मेरा डरा हुआ था, लेकिन करे तो क्या करें। पैसे का मामला था। अगर मैं यह काम पूरा नहीं करता तो पता नहीं मेरे साथ में क्या होता। अब भगवान का नाम लेते हुए रात मैंने काट लिया था। सुबह हो चुका था। अब वो जो हथियार वाला बंदा था वो अब मुझे नज़र नहीं आ रहा था। सुबह होते ही मैं उस फैक्ट्री को बाहर से ताला बंद करके चाबी लेकर के मैं चल पड़ा था। मैं अपने घर आ गया था और पत्नी को पूरा बात बताया कि देखो रात में ऐसे ऐसे मेरे साथ में वो एक मिला था और मुझे मारने की धमकी दे रहा था। मेरे पत्नी मना करने लगी कि अब जाना नहीं है उस जगह पर, यानी कि नहीं, अब काम तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। हमने पैसे ले लिए हैं बाबा से, अब बाबा थोड़ी हमें छोड़ेगा। वो भी तो सेठ से पैसा लिया होगा ना, ताकि वो कहाँ से देगा। काम हमें पूरा ही करना है। और वही मैं फिर रात को चल पड़ा था। रात में जब मैं दीपक जलाया था और उसके बाद में अब वो तो जो पिछली रात वाला था वो तो हमें नज़र नहीं आया था। अब उस जगह पर एक सुंदर सी लड़की हमें नज़र आई थी और वो मुझे बुलाना चाहती थी, मुझे आकर्षित कर रही थी
कि मैं उसके जाल में फंसूं। वो बोल रही थी तुम छोड़ो ना दीपक को, मेरे साथ में आओ, हम लोग मज़े करेंगे, आओ छोड़ो, तुम भूल जाओ इस चीज़ को, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम भी क्या याद रखोगे। लेकिन मैं समझ गया था कि सब बाबा ने पहले ही बता रखा था कि ऐसा भी लालच हमें मिलेगा। अगर मैं इस लालच में पड़ गया तो मेरा काम तो तमाम हो ही जाना है। और मैं उसको भी इग्नोर करता रहा और कुछ देर में वो फिर गायब हो चुकी थी। इस तरह करके मैं हर दिन कुछ न कुछ देखता रहा। वही जो प्रेत था, भूत था, वो अपने रंग रूप बदल करके हर रात को नए तरह का हमें प्रलोभन देता था और कभी डांटता था, कभी धमकी देता था। लेकिन मैं डरा नहीं। बाबा ने सब मुझे समझा रखा था और वो आखिरी दिन भी आ चुका था कि बस रात भर मुझे यहाँ पर रहना था और इसके बाद अगले दिन से हमें इस जगह पर नहीं आना था। उस रात को मैं बहुत खुश था कि चलो बस आज की रात की बात है। मैं दिया जला करके और बैठ गया था आराम से, और तभी लगा कि पूरा बिल्डिंग है ना जैसे भूकंप आ चुका हो, एकदम हिलने लगी थी। और मैं समझा कि वाकई में भूकंप आ गया हो और मैं एकदम डर गया था। मैं उस जगह से अब उठकर भागना चाहता था। मैं खड़ा भी हो गया था दीपक के पास से, लेकिन तभी मुझे ध्यान आया कि बाबा ने कहा था कि हर तरह का खतरा तुम्हें नज़र आएगा, लेकिन ये सब फरेब होगा, माया जाल होगा, इससे बच के रहना है। और मैं फिर आराम से अपनी जगह पर बैठ गया था। बैठते ही वो भूकंप बिल्कुल बंद हो गया था, सब कुछ शांत हो गया था। अब शायद उस भूत ने, उस प्रेत ने नया ड्रामा रचा था आज के लिए। और भगवान का नाम लेते हुए वो रात भी पूरी हो चुकी थी। सुबह मैं बहुत खुश था। मैं बाबा के पास में पहुंच गया था और चाबी दे दिया बाबा को कि बाबा अब सब कुछ हो चुका है, अब मुझे मुक्त कीजिए। बाबा खुश हुए, बोला तू तो बहुत सही इंसान है, डरता नहीं है बिल्कुल, मेरी हर बात को तूने माना। तो भाई आज से तुम इस काम से मुक्त हो गए हो और ये रहा तुम्हारा बाकी पैसे। आप तुम घर में जाओ, अपने पत्नी के साथ में रहो और अपना परिवार संभालो। मैं बहुत खुश था कि चलो हमारा कर्जा भी पूरा हो चुका है और कुछ और भी पैसे मिल गए हैं। लेकिन उस काम में मुझे डर तो बहुत लगा था। वो मैं जब भी वो भूत प्रेत को देखता था, लेकिन मैं अच्छी तरह से कांप जाता था डर के मारे। लेकिन करे तो क्या करे, मेरे पास में कोई और चॉइस नहीं था। आखिर मैं इतना बड़ा कर्जा कैसे चुकाता। और एक दिन मैं अपने एक जानने वाले को, जो उनके ऊपर भी कुछ भूत का साया था, और मैं सोचा क्यों ना बाबा से चल कर के दिखवाया जाए। और उनको लेकर के मैं अपने ऑटो में उस जगह पहुंचा जहां बाबा रहते थे। लेकिन वो घर तो बिल्कुल ताला बंद था और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वहाँ बाबा रहते हैं। मैं पड़ोसियों से पता किया तो वो तो बताए कि वो तो चले गए हैं यहाँ से, घर खाली करके। अब कहाँ गए हैं, किस जगह हैं, अब कुछ नहीं मालूम था। और कई साल हो चुके हैं, बाबा मुझे दोबारा कभी मिले नहीं वो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे दूसरे चैनल पे भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।